मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सेलिब्रिटी धोबी। सेलिब्रिटी कहाँ है साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे दिल छोटा मत करो यार, तुम भी तो सेलिब्रिटी हो। तुम सेलिब्रिटी लोगों के कपड़े धोते हो। तुम पर सबसे पहला आरोप यह है कि तुमने एक छोटे से रुमाल की वजह से धर्म जी को नाराज कर दिया। क्या हुआ था बताओ। साहब जरा सी गलती हो गई रही, सेम साइज और सेम कलर की वजह से गलतफहमी हो गई रही। साहब धर्म जी के घर धर्म जी के रुमाल की जगह मलिका के ड्रेस पहुंच गई रही, वही में धर्म जी भड़क गए, उसी में धर्म जी हमें गिरा गिरा के मारे हैं। अच्छा ये बताओ कि किसके कपड़े धोने में तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? इमरान हाशमी के। उनके कपड़ों में पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की लिपस्टिक परमानेंट लगी रहती है। हमने सुना है कि बाकी सेलिब्रिटीज के मुकाबले सलमान खान के कपड़े धोने में तुम्हारी कमाई आधी रह जाती है। हाँ साहब, सलमान के घर से खाली धुलाई के लिए पैंट और कच्छा आता है, शर्ट कभी आए नहीं। आधे कपड़ा धो रहे हैं, आधी कमाई हो रही है। आप पर यह भी आरोप है कि आपने ये कहा था कि मलाइका अरोड़ा खान के कपड़े धोते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? साहब मलाइका के यहाँ से जो कपड़े आते हैं साहब बहुत कटे फिटे होते हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है धोने के बाद कि ये कपड़ा धोने के बाद फटा है कि पहले से फटा रहा है। हमें तब तक साहब चिंता बनी रहती है जब तक उनके घर से पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं विजय माल लिया साहब। हाँ तो माल लिया साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ज्यादातर लोगों को शराबी बना दिया है। आई मस्ट टेल यू, इंडिया गरीब देश है। यहां 2-4 हजार रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन लोग मेरी 1200 रुपए की बोतल पी के घर तो क्या उनकी नजरों के सामने पूरी दुनिया चलने लगती है। हैव ए गुड टाइम। देखिए आप हमें यह बताइए कि आपने क्रिकेट टीम क्यों खरीदी? एवरीबडी नोज मुझे नशे का शौक है, और इस देश में नशा शराब से ज्यादा क्रिकेट में। हैव ए गुड टाइम। अच्छा आप हमें यह बताइए कि आपके कैलेंडर शूट में लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? इंडिया एक पुअर कंट्री है, यहाँ 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये लड़कियां उन्हीं में से। आप हमें यह बताइए कि आप इतनी ज्यादा पार्टियां क्यों देते हैं? आई मस्ट टेल यू, अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा पार्टी दे दूं। लेकिन इन सब पार्टियों से देश को क्या फायदा? दूसरी पार्टियों से भी देश को क्या फायदा? अब प्यारी प्यारी तरकारियां, इनमें भी है नर नारियां। प्यारी प्यारी धंधा के टाइम पे टाइम ना खोटी करो, काम का बात करो। ये पनीर क्या भाव दिया? 25 रुपया तोला। कितना निकाल दे? हाँ कहत रहे पहले। आलू क्या भाव दिए? 20 रुपए का 5। 20 का 5? थोड़ा कम करो ना यार। हाँ तो 4 ले लीजिए। जब मैं पैसे पूरे दे रहा हूं तो मैं आलू भी पूरे लूंगा। 5? हाँ तो 5 मिल जाएंगे। निकालिए 30 रुपया। है? अरे अभी तो तुमने बोला कि 20 के 5, अभी तुम बोल रहे हो कि 30 के 5, ऐसा क्यों? अरे भैया हर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपया सर्विस टैक्स लगता है। किस बात का टैक्स? अरे भैया आप पढ़े लिखे अखबार नहीं पढ़ते हो? आजकल भाजी आती पुलिस सुरक्षा में, आगे पुलिस पीछे पुलिस, कमांडो गन लिए बंदूक लिए, बीच में भाजी की गाड़ी होती है। गाड़ी कौन सी? बैंक वाली गाड़ी। तो उसका टैक्स कौन देगा? अब कह रहे हैं अभी ले लीजिए, नहीं तो 8 बज गया भाजी और महंगी हो जाएगी। क्यों? अरे भाई 8 बजे के बाद इस सब्जी की सुरक्षा के लिए हमें गार्ड मंगाने पड़ते हैं। वो गांव से चल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, फिर वो महंगा कर देंगे। हाँ संभालो, उधार ले लो। ये है सरकारी स्कीम वाला आपका सपनों का घर। घर? ये तो कमरा है। यही तो है हमारी सरकारी स्कीम वाले घर बेचने की शानदार स्कीम। तो भैया पानी का यहाँ क्या प्रबंध है? पानी की जो फैसिलिटी है भाई वाह, 24 आवर्स रनिंग वाटर। हाँ, बाहर हर नाके पे लगे हुए हैंड पंप जिनमें आ रहा है 24 आवर्स रनिंग वाटर। बाल्टी लेके जो जितनी भागा दौड़ी दिन भर करेगा उसको उतना वाटर, नो लिमिट। गई भैंस पानी में। क्या हुआ?
अच्छा, तो बिजली का क्या प्रबंध है ये बताइए। बिजली कभी जाती नहीं, बस एक बार आ जाए। क्या हुआ? भैया इतनी गर्मी में हम लोग रहेंगे कैसे? मुझे पता था, उसका इंतजाम सरकार ने किया है। ये रहा सरकारी पंखा जो मिलेगा हर साल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन ये तो 1-2 महीने में टूट जाएगा। ये ऐसे नहीं चलाना है, इसको यूं रखना है, मुंह के सामने स्ट्रेट, इसको सीधा रखें और मुंडी को ऐसे घुमाए, फिर चले सालों साल, बरसों बरस, सैकड़ों बरस। आज हमारे स्टूडियो में है सरकारी विभाग का वो जंतु जिसकी प्रजाति बहुत तेजी से विलुप्त होती जा रही है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ भारतीय डाक तार विभाग के पोस्टमैन से, मतलब कि हमारे डाकिये से। मैडम आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, चाहे हो डाकिया या हो आयशा टाकिया, दोनों का आजकल कोई पूछ नहीं रहा है। आजकल लोग चिट्ठी की बजाय ईमेल कर देते हैं और तार की जगह आजकल लोग फोन पे ही बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ बदले हैं? अब तो हम लोग टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए। इस बात का कोई सबूत दे सकते हैं आप? ये रही आपके दादा की चिट्ठी। 38 साल पहले की चिट्ठी 38 साल बाद मिल रही है। ये बहुत जल्दी है मैडम। 2 साल पहले की बात बताऊं, देवानंद के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देवानंद के गांव में मिली, जिसमें लिखा हुआ था, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया है, अब आप लोग मुझे बहुत जल्द फिल्मों में देखेंगे। सर, आपको कभी भी किसी भी फिल्म के लिए क्या स्टैंडिंग ओवेशन मिला है? अभी मेरे फिल्म आए थे फूंक, उधर इन फर्स्ट रील ओनली, पहली रील में पूरा पब्लिक खड़ा हो गया थिएटर में, और खड़ा होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और फिर बैठा नहीं, वॉक करता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर गया, अपना अपना गाड़ी से पूरा पब्लिक घर चली गई। सर, आप अवार्ड फंक्शंस में भाग क्यों नहीं लेते हैं? आई मस्ट टेल यू, आपको मेरे बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं मैं उनसे भाग लेते हैं। सर, आप दावा करते हैं कि बाकी के डायरेक्टर से ज्यादा फिल्में आपने दी हैं, मगर ये बात सच नहीं है। आई मस्ट टेल यू अगेन, आपको मेरे बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं है। मैं आज भी फिर से पूरी मीडिया के सामने दावा करते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा फिल्में दी हैं फ्लॉप, इसलिए हमारा दावा 200% करेक्ट है।